एंटार्क्टिका, जहां पर जाने के बाद आपको धरती का अंत दिखाई देगा, जहां 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है, जो किसी भी बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती है। ऐसे जगह जहां 14 लाख साल से बारिश के एक बूंद भी नहीं गिरा है, ऐसी जगह जहां सूरज पिछले 6 महीनों के लिए डूबता ही नहीं। ऐसे ही बात हम सब ने एंटार्क्टिका के बारे में बहुत कुछ सुना है और इंटरनेट पर पढ़ा भी है, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना करने की कोशिश की है कि अंटार्कटिका असल में कैसा दिखता है, वहां का वातावरण कैसा होता होगा? दोस्तों, यह महाद्वीप 30 मिलियन क्यूबिक बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ कितनी ज्यादा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल गई तो समुद्र का स्तर 70 मीटर यानी 230 फीट बढ़ जाएगा और अंटार्कटिका के पास मौजूद फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देश पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। वही पूरी दुनिया में 70 फीट तक ऊंची सुनामी की लहरें आएगी, जिससे कोस्ट लाइन पर मौजूद इलाके पानी के नीचे धंस जाएंगे। आज के समय में भी हर साल अंटार्कटिका की 150 बिलियन टन, ग्रीनलैंड की 270 बिलियन टन और हिमालय की 8 बिलियन टन बर्फ पिघल रहा है, जिस वजह से 0.11 इंच पर ईयर की रफ्तार से सी लेवल बढ़ रहा है। इसलिए तो आए दिन कहीं न कहीं सुनामी की खबरें सुनाई देती है। इस सब की वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा महाद्वीप है, जहाँ न ही जमीन दिखती है और न ही धूप निकलती है और न ही कोई हरियाली है। इसलिए यहाँ पर स्थायी रूप से कोई नहीं निवास करता, बस केवल कुछ रिसर्चर रिसर्च करने के लिए रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप इतना बड़ा है कि यह हमारी पृथ्वी का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जो इसे 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। और दुनिया का 70% शुद्ध पानी इस बर्फ की नगरी अंटार्कटिका में पाया जाता है। जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस पेंगुइन्स और ग्लेशियर दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो अंटार्कटिका हमारी कल्पना से बहुत अलग नहीं लगेगा, लेकिन इस विशाल महाद्वीप के विशाल ग्लेशियर के कई सारे रहस्य छुपे हैं। आज हम इस वीडियो में उसी रहस्य के बारे में जानेंगे। अंटार्कटिका के बर्फ के रेगिस्तानों ने न सिर्फ इंसानों को यहाँ घर बसाने से रोका है, बल्कि इस धरती की कई रहस्य को भी अपने अंदर दबाकर रखा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप अपने आप में कौन से राज छुपा रखा है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारी धरती के सबसे ठंडे स्थानों में शामिल हैं। अगर अंटार्कटिका के तापमान की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। जो हमारा शरीर गला देने वाली ठंड है, वही अंटार्कटिका के मोटी बर्फ की परतों के नीचे कई सारी अंडरग्राउंड लेक्स मौजूद है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक वॉसटॉक नाम से जाना जाता है, जो कि 4 किलोमीटर बर्फ की परत के नीचे मौजूद है। ये लेक लगभग कनाडा के लेक ओंटारियो के साइज की है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट के पास आपके इस सवाल का बहुत सिंपल सा जवाब है। बर्फ के नीचे यह पानी हाई प्रेशर के कारण लिक्विड फॉर्म में रहता है और धरती के कोर द्वारा रेडिएट होने वाली गर्मी भी इन लेक्स के पानी का तापमान नॉर्मल रखती है। अंडरग्राउंड लेक्स प्रकृति का करिश्मा है, क्योंकि इनमें ऐसे इकोसिस्टम बसते हैं जो धरती पर कहीं नहीं मिलते। कई अनोखी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियों का इन लेक्स में निवास है। ये माइक्रोब्स और जानवर और कहीं नहीं पाए जाते हैं और इनका शरीर आसपास के ठंडे तापमान, लाइट और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी से बहुत ही खूबसूरत तरीके से अडेप्ट कर चुका है। ये इकोसिस्टम एक बहुत बड़ी साइंटिफिक खोज है और उनकी स्टडी से हमें धरती के बारे में और क्या क्या पता चलेगा, ये हम बस सोच ही सकते हैं। जब सन 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट को यहाँ ब्लड वाटरफॉल मिला, जब वे टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले थे। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाली इस ब्लड वाटरफॉल का रंग खून जैसा लाल है। पहले साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि पानी का रंग पानी में रहने वाली लाल एल्गी के वजह से है, लेकिन बाद में जांच पड़ताल पर पता चला कि असल में इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण पानी का रंग लाल है। हालांकि इस वाटरफॉल के रहस्य को पता करने के लिए आज भी इस वाटरफॉल के प्राणियों पर रिसर्च जारी है। ऐसे ही सन 2015 में एक आलू के साइज का बहुत ही अनूठा मीटेराइट अंटार्कटिका में पाया गया, और जब इस मीटेराइट की वैज्ञानिकों ने जांच की तो उन्होंने पाया कि यह मीटेओर मंगल ग्रह से आया है। इसके बाद और गहराई से जांच पड़ताल करने पर यह पता चला कि इस छोटे से मीटेओर में बहुत ही अनोखे माइक्रोब्स के फॉसिल्स पाए गए, जिससे कि ऐसा पता चलता है कि मार्स पर भी जीवन है। अगर अंटार्कटिका में पाए गए एक छोटे से मीटेराइट से माइक्रोब्स मिले हैं, तो मार्स पर हमें और क्या क्या मिल सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट मंगल पर जीवन की संभावना की तलाश कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी इंसानी अवशेष पाया है,
यह महाद्वीप पर मगर इंसान की हड्डियों के सबसे पहले अवशेषों में जो अंटार्कटिका में पाए गए वह है यह इलॉन्गेटेड। ये खोपड़ियां इंसानों की ही है, लेकिन उनके माथे ऊपर से इनका सर बहुत ही अजीब तरह से लंबा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोपड़ियां असल में पुराने प्रथाओं की वजह से है। पहले के जमाने के आदिवासी अपने बच्चों के सर को ठोक ठोक कर या किसी चीज से दबाकर लंबा करते थे। अंटार्कटिका में पाई गई यह खोपड़ियां पेरू और इजिप्ट में पाए जाने वाले खोपड़ियों से काफी मिलती जुलती हैं। इससे साफ पता चलता है कि आज से कई मिलियन साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में रहने वाले आदिवासियों के बीच कुछ गहरा संबंध था। ये संबंध टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट और प्लेट सेपरेशन की थ्योरी को सपोर्ट करता है और यह साबित करता है कि अंटार्कटिका एक दूसरे विशाल महाद्वीप का हिस्सा था जिसे आज हम पैंजिया के नाम से भी जानते हैं। अंटार्कटिका की आइस से एक अनोखी आवाज सुनाई देती है। ऐसे ही जब 1950 में रॉस आइस शीट्स की केस स्टडी करने पर पाया गया था कि जब हवा इस आइस शीट से टकराती है तो वह एक महिला की रोने की आवाज प्रोड्यूस करती है। यह आवाज इंसान तो नहीं सुन पाते, लेकिन इसमें वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने वाली मशीनों द्वारा इस आवाज को साफ सुना जा सकता है। यह आवाज आसपास के तापमान और हवा की गति के अनुसार हर पल चेंज होती रहती है। ये बर्फ ही नहीं बल्कि अन्य आइस शीट्स में भी यह फिनोमेना देखा गया है। अंटार्कटिका एक विशाल महाद्वीप है और यहाँ इतनी बर्फ है जितनी शायद बाकी की दुनिया में सारी बर्फ मिला के भी ना हो पाए, और इतनी सारी बर्फ के अंदर अगर हमें एक माउंटेन रेंज भी मिले तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सन 1950 में बर्फ की एक विशाल सीट के नीचे खोजकर्ताओं ने गम्बर्टसेव माउंटेन रेंज की खोज की, जो कि लगभग 2700 मीटर ऊंची है और 1200 किलोमीटर लंबी है। इस माउंटेन रेंज का साइज आल्प्स पहाड़ियों जितना माना जा सकता है। गम्बर्टसेव माउंटेन रेंज दिखती तो आम माउंटेन रेंज की तरह ही है, लेकिन इसके बारे में एक खासियत है जिसके कारण साइंटिस्ट को अपना सर खुजाने पर मजबूर कर दिया है। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट के अनुसार ये पहाड़ियां करीबन 1 बिलियन साल पुरानी है। तो आखिर ये पहाड़ियां इतने साल तक जिंदा कैसे रह सकती हैं? ये बात आज तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए और ये एक आज भी रहस्य है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे।